हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लासिक्स हिस्ट्री चैप्टर 5 को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे है कि हाउ सम मेन बिकम रूलर्स। तो पहले के ज़माने में कैसे कोई आदमी रूलर्स बन गया है ना, क्योंकि पहले तो आदमी इसी तरीके से रहता था, अनसेटल्ड लाइफ जीता था। तो कहा जा रहा है चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाई वोटिंग इज समथिंग दैट हैज बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर और सो। कहा जा रहा है कि आज यदि देखा जाए तो लीडर को चूज करना बाई वोटिंग, वोट दे करके एक कॉमन सिस्टम बन गया पिछले 50 साल में, है ना। तो देन हाउ डिड मेन बिकम रूलर्स इन द पास्ट। तो पहले लोग कैसे रूलर बन गए, पहले जो राजा कैसे बनते थे। तो सम ऑफ द राजा वी रीड इन चैप्टर 4 पर प्रोबेबली चूजे बाई जन। तो चैप्टर 4 में जो राजा के बारे में हम लोग पढ़े थे वो सब जो है जन के द्वारा चुने गए थे कुछ राजा। बट अराउंड 3000 ईयर अगो वी फाइंड सम चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वे इन विच राजाज वेयर चूजन। तो लेकिन लगभग 3000 साल पहले, ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो कुछ ऐसे मतलब कि चेंज हो रहे थे राजा चुनने के प्रोसेस में। सब मेन नाउ बिकम रिकॉग्नाइज बाई राजा बाई परफॉर्मिंग बिग सेक्रीफाइसेज। तो अभी तक जो राजा बन रहे थे वो अधिकांशतः बिग सेक्रीफाइसेज मतलब सेक्रीफाइस करके बन रहे थे, मतलब कि उनके द्वारा कई यज्ञ करवाया जाता था, उसके बाद फिर बलि दिया जाता था। ये सब के आधार पर वो राजा बनते थे। द अश्वमेघ और हॉर्स सेक्रीफाइस वॉज वन ऑफ सच रिचुअल। तो एक ऐसा ही रिचुअल था, अश्वमेघ यज्ञ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अश्वमेघ यज्ञ। और A horse was let loose to wander freely and it was guarded by a राजा मेन। तो क्या करा कि घोड़ा को ऐसे छोड़ दिया जाता था और उसको फ्रीली जाने दिया जाता था। ठीक है, और उसको घोड़ा के पीछे पीछे राजा के कुछ आदमी चला करते थे। इफ द हॉर्स वांडेड इनटू किंगडम ऑफ अदर राजा एंड दे स्टॉप्ड इट दे हैड टू फाइट। तो यदि कोई दूसरा राजा उसको पकड़ लेता था, जैसे वो दूसरे राजा के किंगडम में गए और दूसरा राजा घोड़े को पकड़ लिया तो उनको लड़ना पड़ता था, है ना। इफ दे अलाउड द हॉर्स टू पास इट मीन दे एक्सेप्टेड द राजा हु वांटेड टू परफॉर्म द सेक्रीफाइस स्ट्रॉन्गर देन देम। और यदि घोड़ा को जाने दिए तो इसका मतलब होता था कि वे उस राजा को मानने लगे, मतलब कि अपना राज छोड़ करके उस राजा के अधीन में आ गए जिसके द्वारा घोड़ा छोड़ा गया था। दिस राजा वे देन इन्वाइटेड टू सेक्रीफाइस विच वाज परफॉर्म्ड स्पेशली ट्रेंड प्रीस्ट हु वर रिवार्डेड विद गिफ्ट। तो क्या करें, फिर ऐसे राजा को बुलाया जाता था, उनको गिफ्ट दिया जाता था। राजा ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस वाज रिकॉग्नाइज्ड बीइंग वेरी पावरफुल। जो राजा इस सेक्रीफाइस को ऑर्गेनाइज करवाता था सुमेघ जग को, तो काफ़ी पावरफुल माना जाता था। एंड ऑल दोज हु बिकेम ब्राउट गिफ्ट्स फॉर हिम, और बाकी सब जो उसके लिए गिफ्ट लाते थे। द राजा वाज अ सेंट्रल फिगर इन दिस रिचुअल। तो ये सब रिचुअल में राजा जो है एक सेंट्रल फिगर हुआ करता था। ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट, ए थ्रोन और अ टाइगर स्किन। तो कहा जा रहा है कि उसका एक स्पेशल सीट हुआ करता था, एक गद्दी हुआ करता था टाइगर स्किन का। हिज चैरियटर हु वाज हिज कंपेनियन इन द बैटल फील्ड एंड विटनेस्ड हिज एक्सप्लॉइट्स चैंटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी। तो उसका जो मतलब रथ का जो वाहक होता था, जो उसके बैटल फील्ड में उसके साथ जाता था, है ना, रथ को चलाने वाला, उसके ग्लोरी के बारे में बताता था। ठीक है, मतलब उसके द्वारा क्या क्या किया गया है उसके बड़ा तारीफ करता था। ठीक है, हिज रिलेटिव्स स्पेशली हिज वाइफ्स एंड सन्स हैड टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल्स। उसके रिलेटिव खासकर उसके वाइफ और सन को कुछ छोटे मोटे रिचुअल्स करने पड़ते थे। द अदर राजा वर सिंपली स्पेक्टेटर्स हुए टू सीट एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाइस। बाकी जो राजा उसको मतलब घोड़े को पास होने देते थे, वे राजा यहाँ पे बस बैठे रहते थे और देखते थे कि इस तरीके से सारा प्रोसेस हो रहा है। प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल इंक्लूडिंग द स्प्रिंकलिंग ऑफ सेक्रेड वाटर ऑन द किंग। जो पुजारी होते थे पूरे रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे, गाइड करते थे, और एक होली वाटर मतलब एक पवित्र सेक्रेड वाटर छिड़ते थे किंग के ऊपर, एक पानी छीटते थे। ऑर्डिनरी पीपल द वीस एंड द वेस्ट से ऑल्सो ब्राउड गिफ्ट। जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो भी गिफ्ट लाया करते थे। हाउ एवर सम पीपल सच एज दोज हु वर रिगार्डेड शूद्राज बाय द प्रीस्ट वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मैनी रिचुअल्स। लेकिन जो शूद्र लोग थे उनको बहुत सारे रिचुअल्स में नहीं आने दिया जाता था। वर्ण के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। वी हैव मैनी बुक्स दैट वर कंपोज इन नॉर्थ इंडिया स्पेशली इन द एरिया ड्रेन्ड बाई गंगा एंड यमुना ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो हमारे पास कई ऐसे किताब हैं यहाँ पे, ठीक है, जो नॉर्थ इंडिया में लिखे गए थे और खास करके गंगा और यमुना वाले फील्ड में लिखे गए थे इस पीरियड के समय। दीज बुक्स आर ऑफन कॉल्ड लेटर वैदिक। इस बुक को लेटर वैदिक बोला जाता है। जो पहले बुक था उसको वैदिक पीरियड बोलते थे, जिसमें ऋग्वेद का रचना हुआ था। कल हम लोग उसके बारे में पढ़े थे, ऋग्वेद के बारे में, जिसमें हाइम्स था, बिकॉज दे वर कंपोज आफ्टर ऋग्वेद। तो हम लोग चैप्टर 4 में ऋग्वेद के बारे में पढ़े थे, है ना। तो उसको उसके बाद ये सब रचे गए थे, तो इसलिए बाकी जो 3 वेद है उसको हम लोग लेटर वैदिक के नाम से जानते हैं। दिस इंक्लूड सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। इसमें 3 वेद आते हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, एज वेल एज अदर बुक्स। दीज वर कंपोज बाय प्रीस्ट, पुजारी के द्वारा बनाए गए थे, कंपोज किए थे। एंड डिस्क्राइब्ड हाउ रिचुअल्स वर टू परफॉर्म। और इन सभी बुकों में लिखा गया, किताबों में लिखा गया किस तरीके से रिचुअल्स को करना है। दे ऑल्सो कंटेन रूल्स अबाउट सोसाइटी। इसमें सोसाइटी के बारे में भी डिफरेंट रूल यहाँ पे बताया गया है। देर वर सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी एट दिस टाइम। उस समय सोसाइटी में कई ग्रुप थे, प्रीस्ट थे, वॉरियर्स थे, फार्मर, हर्डर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन, लेबरर्स, फिशिंग, ठीक है, फिशिंग फॉक एंड द फॉरेस्ट पीपल। इतने तरह के लोग होते थे। पुजारी लोग होते थे, फिर लड़ने वाले लोग होते थे, किसान होते थे, हर्डर्स होते थे यानी कि जो झुंड में रहा करते थे, भेड़ वगैरह चराया करते थे, ट्रेडर्स होते थे, क्राफ्ट पर्सन होते थे, है ना।
सम प्रीस्ट एंड वॉरियर वे रिच, कुछ प्रीस्ट और वारिस काफ़ी अमीर होते थे, एज सम फार्मर्स एंड ट्रेडर्स, तो उसी तरीके से कुछ फार्मर कुछ ट्रेडर्स भी अमीर हुआ करते थे। अदर इंक्लूडिंग मैनी हंटर्स, क्राफ्ट पर्सन, लेबरर्स, फिशिंग फॉक एंड हंटर्स एंड गैदरर्स वर पुअर, बाकी लोग जो थे पुअर हुआ करते थे, गरीब रहा करते थे। द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इन 4 ग्रुप्स, प्रीस्ट जो है मतलब जो पुजारी है सारे पीपल को 4 ग्रुप में बांटता था जिसको वर्ण कहते थे। अकॉर्डिंग टू देम ईच वर्ण हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन, और उसके अनुसार हर एक वर्ण का अपना एक फंक्शन था। द फर्स्ट वर्ण वाज दैट ऑफ ब्राह्मण, पहला जो वर्ण था वो ब्राह्मण का था। ब्राह्मण वर एक्सपेक्टेड टू द स्टडी एंड टीच द वेद, तो कहा जा रहा है कि ब्राह्मण के द्वारा से ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है, उनसे उम्मीद रखा जाता है कि वेद को पढ़ें और पढ़ाएं, ठीक है। परफॉर्म सेक्रीफाइसेज एंड रिसीव गिफ्ट, तो जो भी सेक्रीफाइस किया जाता है राजा के द्वारा उसको गाइड करे और गिफ्ट एक्सेप्ट करे। इन द सेकंड प्लेस वेयर द रूलर्स, तो दूसरे प्लेस में राजा हुआ करते हैं जिसको क्षत्रिय भी कहते हैं। दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल, उनका एक काम था कि बैटल फाइट करना, लोगों को प्रोटेक्ट करना। थर्ड वर द विश और वैश्य, तीसरे जो होते थे विश होते थे और वैश्य होते थे। दे वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स, वो कैसे होते थे, फार्मर होते थे, ट्रेडर होते थे। बोथ द क्षत्रिय एंड वैश्य कुड परफॉर्म सेक्रीफाइस, वैश्य और क्षत्रिय दोनों सेक्रीफाइस किया करते थे। आगे है लेटर वेर द शूद्र, उसके बाद शूद्र का नंबर आता था। वो हैड ऑफर टू सर्व द अदर 3 ग्रुप, जिनका ये काम होता था कि बाकी तीनों ग्रुप को सेवा करना, वो किसी रिचुअल को परफॉर्म नहीं करते थे। ऑफन वुमेन वर ऑल्सो ग्रुप विद द शूद्राज, तो कहा जाता है कि वुमेन को भी शूद्र की श्रेणी में रखा जाता था। बट वुमेन एंड शूद्र वर नॉट अलाउड टू स्टडी द, बोथ वुमेन एंड शूद्र वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेद, तो कहा जा रहा है वेद को पढ़ने के लिए दोनों में से किसी को अलाउड नहीं था। द प्रीस्ट ऑल्सो सेड दैट दिस ग्रुप्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, कहा जा रहा है कि प्रीस्ट के द्वारा ये भी कहा गया कि ये जो ग्रुप होगा ये बर्थ के द्वारा डिसाइड होगा। इफ वंस फादर एंड मदर वर ब्राह्मण्स वन कुड ऑटोमेटिकली बिकम अ ब्राह्मण, ठीक है। तो उसी तरीके से आगे भी दे लेटर दे क्लासिफाइड सम पीपल एज अनटचेबल, बाद में किसी कुछ लोगों को अनटचेबल ग्रुप में शामिल किया। दिस इंक्लूडेड सम क्राफ्ट पर्सन, इसमें क्या होना था कुछ क्राफ्ट पर्सन, हंटर्स, गैदरर्स, एज वेल एज पीपल हु हेल्प देम परफॉर्म ब्यूरियल्स एंड क्रेमेशन, तो जो लोग मतलब कि मरने के बाद जो रिचुअल होता है उसको परफॉर्म करने में जो सहायता करते थे, यहाँ तक वो भी अनटचेबल में आते थे। द प्रीस्ट स्टेटेड दे कंटेक्ट विद दीज ग्रुप्स फॉर पॉल्यूटिंग, कहा जाता था कि इनसे मतलब कॉन्टेक्ट कोई करेगा तो पॉल्यूट हो जाएगा। मैनी पीपल डिडंट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वन लेट डाउन बाय द ब्राह्मण्स, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं भी करते थे ब्राह्मण्स के द्वारा जो भी ये बनाया गया था सिस्टम। सम किंग्स थॉट दे वर सुपीरियर टू द प्रीस्ट, कुछ राजा कहते थे कि हम लोग प्रीस्ट से ऊपर है, जैसे आप देखेंगे पहला नंबर पर ब्राह्मण, दूसरे पर राजा को रखा गया था, तो कुछ राजा कहते थे हम प्रीस्ट के ऊपर है। अदर फेल्ट दैट बर्थ कुडंट बी बेसिस फॉर डिसाइडिंग विद वन पीपल, कुछ लोग कहते थे कि बर्थ को बेसिस नहीं बनाना चाहिए, जन्म के आधार पर किसी को वर्ण सिस्टम में नहीं बांट देना चाहिए। बिसाइड सम पीपल फेल दैट देयर शुड बी नो डिफरेंसेज अमंग पीपल बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, कुछ लोग का ये भी कहना था कि ऑक्यूपेशन के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अदर फेल दैट एवरीबडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल, कुछ कहते थे कि कुछ हर किसी को रिचुअल परफॉर्म करने का अधिकार होना चाहिए। एंड अदर कॉन्डेम द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, कुछ लोग जो है अनटचेबिलिटी का विरोध करते थे। इस तरीके से देखा सबका विरोध करने का आधार अलग था, लेकिन कई लोग मतलब इस बात को नहीं मानते थे। ऑल्सो देयर वर मैनी एरियाज इन द सब कंटिनेंट सच एज द नॉर्थ ईस्ट वेयर सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेज आर नॉट वेरी शार्प, ऐसा भी का देखा गया है कि कंट्री में बहुत सारे एरिया ऐसे थे, जैसे नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वहाँ पे कुछ सोशल डिफरेंस इस तरीके का नहीं देखा गया। एंड वेयर इन्फ्लुएंस ऑफ प्रीस्ट व लिमिटेड, वहाँ पे प्रीस्ट का इन्फ्लुएंस भी काफ़ी लिमिटेड है, ठीक है। एक दिखाया गया यहाँ पे एक कटोरा है, पेंटेड ग्रे वेयर प्लेट्स एंड बाउल्स आर मोस्ट कॉमन वेजल्स मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रे वेयर, तो पेंटेड ग्रे वेयर एक मेटल की तरह होता था, उससे बाउल या फिर प्लेट वगैरह बनाया जाता था। दीज आर एक्सट्रीमली फाइन टू टच विथ अ नाइस स्मूथ सरफेस, ये काफ़ी चिकने होते हैं, किसी म्यूजियम में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इनका किसी खास ओकेजन पे यूज किया जाता था, किसी खास ओकेजन पे यूज किया जाता था खाना परोसने में। जनपद के बारे में पढ़ते हैं, राजा हु परफॉर्म दिस बिग सैक्रिफाइसेस एंड रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग राजा ऑफ जनपद रेदर देन जन, तो पहले जो जन का राजा होता था अब वो जनपद का राजा होने लगा, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ जो करता था तो उसका एरिया बड़ा हो जाता था, तो बड़े एरिया का जो राजा होता उसको जनपद कहते थे। द वर्ड जनपद लिटरली मीन द लैंड वेयर द जन सेट इज फुट, जनपद का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे जन अपना पैर रखता है एंड सेटल डाउन, और जहाँ पे रहता है। सम इंपॉर्टेंट जनपद आर शोन फिगर मैप 4 पेज 49, तो आप नेक्स्ट पेज में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जनपद दिखाया गया है, जैसे आप यहाँ पे देखिए मेनली नॉर्थ इंडिया में कॉन्सेंट्रेटेड है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक जनपद है मगध, काफ़ी पावरफुल जनपद था। उसके बाद है वज्जी, सॉरी मतलब वैशाली जनपद है, मतलब वजी जनपद वैशाली सेम है यहाँ पे। उसके बाद अंग है जो आजकल भागलपुर है बिहार का। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो कौशाम्बी, कोसल, पंचाल है ना, हस्तिनापुर, ठीक है। उसके बाद इधर है उज्जैन, अवंती, तो और भी कई जनपद है, कुल मिला के 16 जनपद है। इधर एक तक्षशिला है, गंधार है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया आर्कोलॉजिस्ट हैव एक्सकवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट इन दी जनपद, इस जनपद में कई तरह के सेटलमेंट मिले, सेटलमेंट यानी छोटे बड़े शहर मिले, सच एज पुराना किला इन दिल्ली, जैसे दिल्ली का एक पुराना किला है। हस्तिनापुर नियर मेरठ, मेरठ के नज़दीक जो है हस्तिनापुर है। एंड अतरंजी खेरा नियर एटा, एटा जो है यूपी में है।
दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट्स एंड केप्ट कैटल एज वेल एज अदर एनिमल्स, दे आल्सो गिव वैरायटी ऑफ प्रूफ्स। तो वो लोग मतलब कि हट झोपड़ी में रहते थे, कैटल को रखते थे और भी कई तरह के एनिमल को पालते थे, फसल उगाते थे जैसे राइस, व्हीट, बार्ली, पल्सेस, शुगर केन, ये सब। ठीक है। दे मेड अर्थन पॉट मतलब मिट्टी का बर्तन बनाते थे। सम ऑफ दीज वेयर ग्रे इन कलर, अधिकांश मतलब कुछ इसमें से ग्रे कलर के होते थे, कुछ रेड होते थे। वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड दिस साइड इज पेंटेड ग्रेवियर, एक स्पेशल टाइप का पॉटरी मिलता है जिसको हम लोग पेंटेड ग्रेवियर के नाम से जानते हैं। एज इज ऑब्वियस फ्रॉम द नेम दिस ग्रे पॉट्स पेंटेड हैज पेंटेड डिजाइन, तो इसको नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रे कलर के होते थे, इनको पेंटेड डिजाइन होता था, यूजुअली सिंपल लाइन एंड जियोमेट्रिक पैटर्न। डिजाइन कैसा होता था? जियोमेट्रिक पैटर्न होता था। महाजनपद के बारे में पढ़ते थे। अबाउट 2500 ईयर अगो सम जनपद बिकेम मोर इंपॉर्टेंट देन अदर एंड नोन एज महाजनपद। तो जैसे जन से जनपद बना उसी से जनपद से महाजनपद बना, मतलब और वो बड़ा हो गया तो महाजनपद कहा जाने लगा। कुछ मैप में यहाँ पे दिखाया गया, मैप 4 में जो नीचे मैप हम लोग अभी देखें है ना, इंपॉर्टेंट जनपद एंड महाजनपद सिटीज वगैरह था इसमें। मोस्ट महाजनपद है जो कैपिटल सिटी, अधिकांशतः महाजनपद का कैपिटल सिटी हुआ करता था। मैनी देवर फोर्टिफाइड, अधिकांशतः महाजनपद जो होते थे फोर्टिफाइड होते थे। फोर्टिफाइड मतलब चारों पट्टी से किला बनाया जाता था। दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक और स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम। इसका मतलब क्या हुआ कि लकड़ी का या ब्रिक का, ईंट का यानी या फिर पत्थर का एक बड़ा सा बाउंड्री किया जाता था। ठीक है। फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज वी आर अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन। तो फोर्ट्स इसलिए बनाया, किला इसलिए बनाया जाता क्योंकि उनका डर था कि बाहर का आदमी के द्वारा अटैक हो जाएगा, दूसरे राजा के द्वारा अटैक हो जाएगा। इट इज ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल। दूसरा ये भी रीजन था कि वो दिखाना चाहते थे अपने किला की मदद से कि वो कितने पावरफुल है, कितने रिच हैं, अपने बड़े बिल्डिंग से दिखाना चाहते थे। ऑल्सो इन द वे द लैंड एंड द पीपल लिविंग इन साइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल मोर इजली बाय द किंग। दूसरा यह है कि यदि एक किला के अंदर मतलब कि एक घेराबंदी के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको कंट्रोल करना काफ़ी ईजी हो जाता था। ठीक है। जो भी ट्रेडर या फिर जो लोग उस अंदर में आ रहे हैं। बिल्डिंग सच यूज वाज रिक्वायर ए ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। तो इस तरह के बड़े बड़े दीवार बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग लगता था। 1000 इफ नॉट लाख्स ऑफ ब्रिक और स्टोन हैड टू बी प्रिपेयर्ड, मतलब कि कई लाखों ब्रिक्स बनवाना पड़ता था। 10 इंटर मिंट इनॉर्मस लेबर, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा लेबर का यूज होता था। प्रोवाइडेड पॉसिबली बाई थाउजेंड्स ऑफ हैंड, मतलब कि लगभग हज़ारों आदमी लगते थे। एंड रिसोर्सेज हैव फाउंड फॉर ऑल ऑफ दिस। ये दिखा कौसाम्बी का एक फोटो दिखाया जा रहा है, द फोर्टिफिकेशन वॉल एट कौसाम्बी का ये फोटो है। दिस इज ए पिक्चर ऑफ रिमेन्स ऑफ वॉल मेड ऑफ ब्रिक फाउंड नियर प्रेजेंट इलाहाबाद। तो इलाहाबाद जो अभी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जो है वहाँ पे इस तरीके का किला का दीवार यहाँ पे दिखाया गया कि इस तरीके की ईंट से वहाँ पे बनाया जाता है। काफ़ी पुराना ये सब है। ठीक है। द न्यू राजा नाउ बिगन मेंटेनिंग आर्मी, नए राजा जो बनने लगे आर्मी मेंटेन करने लगे। सोल्जर वर पेड रेगुलर, सोल्जर को रेगुलर पेमेंट मिलने लगा सैलरी के रूप में। मेंटेन्ड बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर, सालों भर मतलब कि सोल्जर, अब पढ़े होंगे पिछले चैप्टर में कि उस समय सोल्जर परमानेंट नहीं हुआ करते थे। सब पेमेंट वेर प्रोबेबली में यूजिंग पंच मार्क कॉइन्स, कुछ पेमेंट जो है पंच मार्क कॉइन के द्वारा किया जाता था। आगे हम लोग पढ़ेंगे पेज 84 जब हम लोग पढ़ेंगे उस समय। तो पेमेंट जो है किसी को पंच मार्क कॉइन में मिला करता था। पंच मार्क कॉइन काफ़ी पुराने होते हैं। टैक्सेस के बारे में बात करें तो एज रूलर्स ऑफ महाजनपद वेर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट मेंटेनिंग बिग आर्मीज दे नीड मोर रिसोर्सेज। तो जैसे महाजनपद के जो रूलर थे बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे थे, बड़े बड़े आर्मी मेंटेन कर रहे थे, इसलिए उनको जो है ज़्यादा संख्या में रिसोर्सेज चाहिए था उतने उन लोगों को पेमेंट देने के लिए। एंड दे नीडेड ऑफिशियल टू कलेक्ट दिस, और टैक्स कलेक्ट करने के लिए ऑफिशियल चाहिए। सो इंस्टीड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल गिफ्ट बाय पीपल, तो पहले टैक्स नहीं दिया जाता था, आदमी अपने आप राजा को जाकर गिफ्ट देता था। ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है ना, राजा जो था वो गिफ्ट रेगुलर टैक्स लगा दिया। टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रॉप पे सबसे ज़्यादा टैक्स लगा। दिस वाज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर, क्योंकि अधिकांशतः लोग फार्मर थे। यूजुअली द टैक्स वाज फिक्स्ड 1/6 ऑफ व्हाट वाज प्रोड्यूस्ड। तो जो टैक्स होता था अधिकांशतः 1/6 हुआ करता था। दिस वाज नोन एज भाग और शेयर। देयर वेर टैक्सेज ऑन क्राफ्ट पर्सन एज वेल, क्राफ्ट पर्सन पे भी टैक्स होता था। दिस कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर, ये टैक्स लेबर के फॉर्म में हो सकता था। फॉर एग्जांपल अ वीवर और अ स्मिथ में है बट टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग। तो जैसे कहा जा रहा है कि टैक्स इस तरीके से होता था कि एक दिन राजा के लिए काम करेगा जो भी वीवर होगा, जो भी कपड़ा बुनने वाला होगा, या फिर जो भी स्मिथ होगा, स्मिथ यानी कि ब्लैक स्मिथ लोहार को बोलते हैं, गोल्ड स्मिथ जो है सुनार को बोलते हैं। तो इस तरीके से वो लोग जो राजा के लिए एक दिन का काम करेगा। हर्डर्स वर आल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्स इन द फॉर्म ऑफ एनिमल एंड एनिमल प्रोड्यूस, जो जानवर चराते थे उनसे भी इस तरीके से मतलब उम्मीद रखा जाता है टैक्स का। किस तरीके से, या तो जानवर दे दे या फिर जानवर का जो प्रोडक्ट निकलता है वही दे दे। दे वर आल्सो टैक्सेज ऑन गुड्स भराउट एंड सोल्ड थ्रू आउट द ट्रेडर्स जो थे, जो बाहर से व्यापार करते थे है ना, या फिर देश से मतलब कि राज्य से बाहर व्यापार करते थे, उनसे टैक्स लिया जाता था। एंड हंटर्स एंड गैदरर्स आल्सो टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू राजा। तो राजा को जो हंटर्स या गैदरर्स जो होते थे जंगल से चुन करके लाते थे, उनको भी कुछ हिस्सा राजा को देना पड़ता था। ठीक है। नेक्स्ट चेंजेस इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में किस तरीके से चेंज हुआ, तो देयर वर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। तो इस टाइम में 2 मेजर चेंज हुए एग्रीकल्चर में। वन वाज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लग शेयर्स। तो कहा जा रहा है कि एक तो सबसे पहला जो चेंज हुआ
कि लोहे के हल बनाए जाने लगे। दिस मीन डेट हैवी क्लेई सॉइल कुड बी टर्न इनटू बेटर देन वुडन प्लॉसेयर। तो पहले जो लकड़ी के जो प्लॉ होते थे, हल हुआ करते थे, उससे अब अच्छी तरीके से खेत को जोता जा सकता है उसके मुकाबले तब लोहे के मतलब कि प्लॉ होने लगे। तो इससे ज़्यादा अनाज पूरा मतलब कि उपजाया जा सकता था। सेकंड पीपल बिगन ट्रांसप्लांटिंग पैडी, दूसरा पैडी को ट्रांसप्लांट किया जाने लगा। कहने का मतलब कि पहले जैसे धान जहाँ बुना जाता था वहीं पे पूरा फसल हो जाता था, इससे प्रोडक्शन थोड़ा कम होता था। लेकिन अब क्या किया जाए, पहले प्लांट रोपा जाता था, उसको जब छोटा प्लांट हल्का बड़ा होता था उसको उखाड़ करके दूसरे जगह उसको रोपा जाता था, तो उसको ट्रांसप्लांटिंग कहते थे। ये प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हुआ। दिस मीन दैट इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच प्लांट वुड स्प्राउट सैपलिंग वेयर ग्रोन। तो पहले सैपलिंग तैयार किया जाता था, उसको दूसरे जगह रोपा जाता था, ठीक है। दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन, इससे प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। हाउ इट वॉज बैक ब्रेकिंग वर्क, लेकिन क्या कहा जा रहा है कि लेकिन ये तो काफ़ी मुश्किल काम था। बैक ब्रेकिंग वर्क मतलब कि काफ़ी मुश्किल काम, डिफिकल्ट जो था। जनरली स्लेव मैन एंड वीमेन, दास एंड दासी एंड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स हैड टू डू दिस वर्क। इसलिए जो है इसको मेनली स्लेव मैन से, जो मतलब कि स्लेव हुआ करते थे उनसे करवाया जाता था, या फिर जो लैंडलेस लेबरर होते थे उनसे करवाया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोजर लुक मगध। तो मगध के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो मगध बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर्स, लगभग 200 साल के बाद, है ना, 200 साल के अंदर अंदर मगध जो है सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद बन गया। मैनी रिवर सच एज गंगा एंड सोन फ्लो थ्रू द मगध। तो बहुत सारे नदी जैसे गंगा और सोन इस क्षेत्र से फ्लो करती थी। दिस वॉज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट। तो नदी फ्लो करने से क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहाँ का अच्छा था, वाटर सप्लाई अच्छा था, मेकिंग द लैंड फर्टाइल था। पार्ट ऑफ मगध वेर फॉरेस्टेड, मगध के जो पार्ट थे फॉरेस्टेड थे, जंगल काफ़ी उसमें ज़्यादा थे, तो वहाँ से हाथी विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेंड फॉर द आर्मी। तो हाथी को कैप्चर करके आर्मी के लिए ट्रेंड किया जाता था। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज। फॉरेस्ट से लकड़ी भी मिलता था जिससे घर बनाए जाते थे, कार्ड बनाए जाते थे, चैरियट यानी रथ बनाए जाते थे। बिसाइड देवर आयरन माइंस इन द रीजन, इस रीजन में आयरन के माइंस भी थे, ठीक है, तो जिससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग टूल्स या वेपन्स बनाए जाते थे। मगध हैड वेरी पावरफुल रूलर्स, बिंबिसार एंड अजातशत्रु। मगध में काफ़ी पावरफुल रूलर थे बिंबिसार और अजातशत्रु। हु यूज्ड टू ऑल पॉसिबल मीन टू कनकेयर अदर जनपद, जो दूसरे जनपद को कनकेयर करने के लिए, उसको हड़पने के लिए सारे काम कर लिए यहाँ पे। महापद्मनंद वाज अनदर इंपॉर्टेंट रूलर। उसके बाद महापद्मनंद भी एक इंपॉर्टेंट रूलर थे इस रीजन के। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट। ये अपना कंट्रोल जो है कंटिनेंट के नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक ले गया, पाकिस्तान का जो इलाका वहाँ तक ले गया। अभी बिहार के रीजन से पाकिस्तान से समझिए कितना बड़ा एरिया हो रहा होगा। राजगीर जो हम लोग पहले उसका नाम राजगृह था, मगध का राजधानी रहा था काफ़ी सालों तक, बाद में इसको पटना कर दिया गया था। लेटर द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे पटना। मोर देन 23 ईयर्स अगो ए रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर हु लिव्ड इन मैकेडोनिया इन यूरोप। तो कहा जा रहा है कि लगभग 2300 साल पहले एक रूलर आया था अलेक्जेंडर नाम का, जो मैकेडोनिया से आया था, सिकंदर जिसको बोलते हैं। वांटेड टू बिकम वर्ल्ड कंक्रीर, दुनिया जीतना चाहता था, विश्व विजय करना चाहता था, तो पूरी दुनिया को जीत चुका था, लेकिन वो यहाँ आने में उसको काफ़ी मुश्किल हुआ। ऑफ कोर्स ही डिडंट कनकेयर द वर्ल्ड बट डिड कनकेयर पार्ट ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया। इजिप्ट और वेस्ट एशिया के सारे पार्ट को कनकर कर लिया था। एंड केम टू इंडियन सब कंटिनेंट, जब इंडियन सब कंटिनेंट में आया, रीचिंग ऑफ द बैंक ऑफ ब्यास, व्हेन ही वांटेड टू मार्च फर्दर ईस्टवर्ड हिज सोल्जर रिफ्यूज्ड। तो जब ब्यास नदी को क्रॉस करना चाहता था, जो कि अभी पाकिस्तान में बहती है, तो उसको उसके क्रॉस करने के समय उसके सोल्जर रिफ्यूज कर, मतलब कि बोल देंगे हम नहीं आगे जाएंगे, तो सोल्जर रिफ्यूज करके दे वर स्केयर्ड एज दे हर्ड दैट रूलर्स ऑफ इंडिया हैज वास्ट आर्मी ऑफ फुट सोल्जर चैरियट एंड एलिफेंट। मतलब कि इंडिया के रूलर के नाम सुनते ही वो लोग डर गए थे कि इंडिया में कैसा स्ट्रॉन्ग रूलर है, ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग शासक है जिसके पास काफ़ी संख्या में फुट सोल्जर हैं, चैरियट है, एलिफेंट है, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं वजी के बारे में, ठीक है। वजी एक किंगडम था मगध के आसपास ही। वाइल मगध बिकेम पावरफुल किंगडम वजी इट्स कैपिटल एट वैशाली वज अंडर डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज जैन और संघ। तो कहा जा रहा है कि मगध जहाँ पे पावरफुल किंगडम था, वहीं वजी जो है एक स्पेशल टाइप का गवर्नमेंट, वहाँ पे एक अलग, बाकी सबसे अलग गवर्नमेंट चलता था, जिसको जन या संघ बोलते थे। प्रेजेंट मतलब आज जैसे लोकतंत्र है ना, उसी तरीके का इलेक्शन उस समय भी हुआ करता था वजी संघ में, ठीक है। इन जन और संघ देर वर नॉट वन बट मैनी रूलर्स। तो जन या संघ में एक नहीं बल्कि कई रूलर थे। सम टाइम इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ मैन रूल टुगेदर, कभी कोई तो ऐसा भी होता था कि हजारों आदमी एक साथ रूल करते थे, और हर किसी को राजा बोला जाता था। दिस राजा परफॉर्म रिचुअल टुगेदर, ये राजा जो थे एक साथ रिचुअल परफॉर्म करते थे। दे ऑल्सो मीट इन असेंबली, असेंबली में वो मिलते थे। डिसाइडेड व्हाट टू डन एंड हाउ, तो वहाँ पे डिसाइड करते थे क्या किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, डिस्कशन से और डिबेट से। फॉर एग्जाम्पल इफ दे हैव अटैक्ड बाय एन एनिमी, जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि उनको ऊपर कोई एनिमी अटैक कर देगा, तो दे मीट टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मीट द थ्रेट। तो उस थ्रेट को, उस धमकी को निपटने के लिए क्या किया जाने से मिल के प्लान बनाते थे। हाउ एवर वीमेन दास एंड कर्मकार कुडंट पार्टिसिपेट इन द असेंबली। तो वीमेन दास और कर्मकार यानी कि जो लैंडलेस लेबर थे, उनको जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था। बोथ द बुद्ध एंड महावीर बिलोंग टू जन और संघ। तो बुद्ध और महावीर दोनों जो है इसी एरिया से बिलोंग करते थे। सम ऑफ द मोस्ट विविध डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ इन द संघ कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक। तो बुद्धिस्ट बुक में भी मेंशन किया गया इस संघ के बारे में, है ना।
जन का मतलब क्या होता है, यूज फॉर ग्रुप दैट हैज मैनी मेंबर। तो जन का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप जिसमें कई सदस्य हैं, और संघ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, जो हम लोग एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन आज हम लोग यूज करते हैं उसको संघ बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पढ़ते हैं कि दिस इज एन अकाउंट ऑफ वजी फ्रॉम द दीघ निकाय, फेमस बुद्धिस्ट बुक। तो बुद्धिस्ट बुक एक है दीघ निकाय, उसी में से वजी संघ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। विच कंटेन सम ऑफ द स्पीचेज ऑफ बुद्ध, तो जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ स्पीचेज यहाँ पे बताए गए हैं। दिस वर रिटन डाउन अबाउट 23 ईयर्स अगो, तो 2300 ईयर अगो, लगभग आज से पहले लिखा गया। तो क्या है इसके बारे में, तो अजात शत्रु वांटेड टू अटैक द वजी। तो अजात शत्रु जो कि मगध का रूलर था, वो चाहता था कि वजी पे अटैक करे। ही सेंट हिज मिनिस्टर नेम वसाकर टू द बुद्ध टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर। तो अपना वो मिनिस्टर को भेजा, मिनिस्टर का नाम था वसाकर, ठीक है, भगवान बुद्ध के पास भेजा और बोला कि आप एडवाइस दीजिए इस मैटर पे, हम वजी पे चढ़ाई करना चाहते थे। द बुद्ध आस्क्ड वेदर द वजी मेट फ्रीक्वेंटली इन फुल असेंबली। तो बुद्ध जो है, द बुद्ध आस्क्ड वेदर द वजी मेट फ्रीक्वेंटली फुल असेंबली, व्हेन ही हर्ड दैट दे डिड, ही रिप्लाइड द वजी वुड कंटिन्यू टू प्रोस्पर एज लॉन्ग। तो कहा जा रहा है कि द बुद्ध जो है रिप्लाई क्या किए कि आप चढ़ाई कर दीजिए, मतलब अजात शत्रु को बोले कि आप भले ही वजी पे अटैक कर दीजिए, लेकिन वजी जो है संघ जो है काफ़ी दिन तक चलेगा। उसका क्या रीजन बताया, दे हैड फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबली, क्योंकि वजी संघ में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि पब्लिक सब, मतलब कि पब्लिक लोग मिल के सारा डिसीजन लेते हैं, है ना, तो उनके पास पब्लिक सपोर्ट है, अपना पब्लिक उनका काफ़ी मतलब फ्रीक्वेंटली मिलते रहते हैं। दे मेट एंड एक्टेड टुगेदर, सारा काम वो मिल करके करते हैं, एकता के साथ करते हैं। दे फॉलोड इस्टेब्लिश्ड रूल, उनका एक शासन है उसी को फॉलो करते हैं, उनका पहले से रूल बना हुआ नियम कानून है उसी को फॉलो करते हैं। दे रिस्पेक्टेड सपोर्टेड लिसन टू एल्डर, अपने बड़ों को सुनते हैं, सपोर्ट करते हैं। वजी वुमेन वेयर नॉट लेड बाई फोर्स और कैप्चर्ड, वजी वुमेन जो है उनको कैप्चर नहीं किया जाता है। चैत्य यानी लोकल श्राइन्स वेयर मेंटेन बोथ टाउन और विलेज। चैत्य क्या होता है, तो जहाँ पे बुद्ध मतलब कि बौद्ध वाले जो साधु होते थे रहते थे उसको चैत्य बोलते थे, ठीक है। तो ये श्राइन होते थे, मतलब कि मंदिर होते थे बुद्धिज्म में, और चैत्य और विहार दोनों एक तरह के वर्ड होते हैं। विहार में साधु रहते हैं और यहाँ पूजा पाठ किया जाता है। वाइज सेंट टू फॉलो डिफरेंट बिलीव्स वर रिस्पेक्टेड एंड अलाउड टू एंटर एंड लीव द कंट्री फ्रीली। जो वाइज सेंट है ना, मतलब कि जो बुद्धिमान लोग हैं उनको वजी संघ में हमें आने और जाने का काफ़ी छूट है, फ्रीली वो आ सकते हैं और जा सकते हैं। तो इस तरीके से भगवान बुद्ध के द्वारा कहा है कि भले ही आप अटैक कर दें, ठीक है, लेकिन अब मतलब कि जो वजी संघ है प्रॉस्पर करता रहेगा, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं। राजा ऑफ द पावरफुल किंगडम ट्राई टू कनकर द संघ। तो जो भी राजा ऑफ द पावरफुल किंगडम का इस संघ को कंट्रोल करना चाहता था। नेवरदलेस देयर लास्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल अबाउट 1500 ईयर अगो व्हेन द लास्ट ऑफ गन और संघ वर कनकर्ड बाय गुप्त रूलर्स। तो कहा जा रहा है कि काफ़ी समय तक संघ एग्जिस्ट किया, लास्ट टाइम उसको गुप्त रूलर के द्वारा जो है, ठीक है, उसको कनकर कर लिया गया। हम लोग चैप्टर 10 में गुप्त रूलर के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एल्सवियर में पढ़ना है कि उस समय दूसरे देश में क्या हो रहा था। तो आज हम लोग ग्रीस या और एथेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अराउंड 2500 ईयर वो लगभग 2500 साल पहले, ठीक है, द पीपल ऑफ एथेंस सेट अप अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच वाज कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। तो 2500 साल पहले जो एथेंस के लोग थे एक गवर्नमेंट के फॉर्म से सेटअप किया जिसको डेमोक्रेसी कहा गया। विच लास्टेड फॉर अबाउट 200 ईयर, लगभग 200 साल के लिए टिका। ऑल फ्री मेन ओवर द एज ऑफ 30 वे रिकॉग्नाइज एज फुल सिटीजन। जो भी मेन है, आदमी है, उस जो 30 साल से ऊपर का उसको सिटीजन माना गया। देर वॉज एन असेंबली डेट मिट एटलीस्ट 40 टाइम्स अ ईयर। एक असेंबली था, कम से कम साल में 40 बार मिलता था इंपॉर्टेंट मैटर को डिसाइड करने के लिए। ऑल सिटीजन को अटेंड दिस मीटिंग, सारे सिटीजन इस मीटिंग में आ सकते थे। अपॉइंटमेंट फॉर मैनी पोजीशन विल मेड थ्रू लॉटरी। जो बड़े बड़े पोजीशन थे उनके लिए, बड़े बड़े जो पद थे उनको लॉटरी के थ्रू अपॉइंट किया जाता था। ऑल दोज हु वांटेड टू बी चूजन गिव देयर नेम्स एंड सम वेयर सिलेक्टेड थ्रू लॉटरी। सिटीजन्स वर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन द आर्मी एंड नेवी। तो सिटीजन को आर्मी और नेवी में सर्व करने के बारे में बोला जाता था। नेक्स्ट, हाउएवर वुमेन्स वर नॉट कंसीडर्ड सिटीजन। हालांकि वीमेन को सिटीजन नहीं माना जाता था। ऑल्सो मैनी फॉरेनर्स हु लिव्ड एंड वर्कड इन एथेंस एज मर्चेंट एंड क्राफ्ट पर्सन डिड नॉट हैव राइट एज सिटीजन। तो और भी बाहर के जो व्यापारी थे जो एथेंस में रह के व्यापार करते थे, मर्चेंट थे, क्राफ्ट पर्सन थे, उनको भी सिटीजन नहीं माना जाता था। Besides, there were several thousand slaves in the Athens who worked in the mines, field, household and workshop. They too were not treated as citizens. जो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जो मतलब कि स्लेव्स थे, जो दास थे, ठीक है, जो डिफरेंट एरिया में काम करते थे, उनको भी सिटीजन नहीं माना जाता, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर में। इसी के साथ चैप्टर समाप्त हो। यदि पॉसिबल हो तो आप यहाँ, यहाँ तो है ही नहीं, अच्छा यहाँ डेट पढ़ लेते हैं। तो जैसे लगभग 3000 साल पहले नए तरह के राजा डेवलप हुए, है ना, डेमोक्रेसी वाले। महाजनपद 2500 साल पहले। अलेक्जेंडर का इन्वेजन जो हुआ था 2300 साल पहले, कहाँ से मिलता है, तो दीघ निकाय में हमको मिलता है। और गन का जब लास्ट कब हुआ, 1500 साल पहले, जब गुप्त रूलर के द्वारा इसको कब्जा कर लिया गया, कनकर कर लिया गया। तो आप यहाँ इसका आंसर दें, ट्रू और फॉल्स, और यहाँ पे जो है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।